हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 3 है और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम क्या है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज अकाउंट, कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और इस वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं आज की वीडियो में व्हाट इज अकाउंट, कि अकाउंट क्या होते हैं। बात करें अकाउंट की तो एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में ही लिखा जाता है, यानी कि एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं। अब यहाँ पे लेन देन आया है तो लेन देन का मतलब है कि जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में हमने कोई भी सामान परचेस किया या फिर कोई भी सामान सेल किया या फिर हमने किसी से उधार लिया या फिर हमने किसी को उधार दिया, तो इस तरीके के जो भी लेन देन हो उन्हें हम एक अकाउंट के रूप में ही लिखते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। जैसे परचेस का मतलब होता है खरीदना, सेल्स का मतलब होता है बेचना, राम, मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेस्ट का मतलब होता है संपत्ति, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा की गई राशि, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, डिस्काउंट, वेजेस, ETC, यानी कि ये सब जो वर्ड दिए गए हैं ये सब हमारे अकाउंट ही होते हैं। यही चीज़ है कि एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन हो उन्हें हम एक अकाउंट के रूप में ही लिखते हैं, चाहे हमारा परचेस हो चाहे सेल्स हो। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। अब यहाँ पर एक एंट्री दी गई है। अब जो एंट्री वर्ड आया है, एंट्री का मतलब होता है ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो उनको हम एंट्री कहते हैं और उन्हें हम टैली में एंट्री के रूप में ही चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है कि राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है। अब इसमें से हमको अकाउंट निकालने हैं, तो इसमें से जब हम अकाउंट निकालेंगे तो यहाँ पर जो राहुल दिया गया है, राहुल क्या है? राहुल बिजनेस का ऑनर है। आप लोग इतना सपोज कीजिए कि जो राहुल है, राहुल हम स्वयं हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने को खुद समझे कि राहुल हैं, हम अपने को राहुल समझते हैं। तो हमने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। अब जब हम 12,000 का नगद कंप्यूटर खरीदेंगे तो इसमें से सबसे पहले हमें अकाउंट निकालने हैं। तो इसमें से जब हम अकाउंट निकालेंगे, अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर आएगा। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है। अब यहाँ पर राहुल से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो बिजनेस का ऑनर होता है उसको हम एंट्री में शामिल नहीं करते। कुछ ऐसी एंट्रियाँ होती हैं जहाँ पे बिजनेस को ऑनर को शामिल किया जाता है, तो उन एंट्री को हम आगे जब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे वहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन सी एंट्री होती हैं। आप लोग अभी यहाँ पर इतना समझिए कि जो बिजनेस का ऑनर है उसको हम एंट्री में शामिल नहीं करते, तो इसीलिए जो यहाँ पर राहुल है, राहुल से हमें कोई भी लेना देना नहीं। आप लोग इतना समझिए कि जो हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आया और हमारे पास से कैश गया। तो इस एग्जाम्पल में, यानी कि इस एंट्री में हमारे टोटल 2 अकाउंट हैं, एक कंप्यूटर जो हमारे बिजनेस में आया है और एक कैश जो हमारे पास से गया है। अब इन्हीं 2 अकाउंट की सहायता से हम टैली में एंट्री करते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम अकाउंट कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग अकाउंट निकालना सीख जाओगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से एंट्री कर सकते हो और टैली में भी बहुत ही आसानी से एंट्री करोगे और वहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती। फिर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे राहुल ने 4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में राहुल ने 4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा। अब इसमें से हमें अकाउंट निकालना है। तो इसमें से अकाउंट निकालेंगे तो सबसे पहला हमारा आएगा फ़ोन क्या है? फ़ोन हमारे बिजनेस में आया है। फ़ोन तो हमारे बिजनेस में आया है, लेकिन क्या हमारे पास से कुछ गया? हमारे पास से यहाँ पर कुछ भी नहीं गया, ना अमाउंट गया है, ना हमने यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन किया, केवल हमारे बिजनेस में फ़ोन आया है। जब हम किसी से कोई भी चीज़ उधार लेते हैं तो जो देने वाला होता है हम उसको क्वेश्चन में शामिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो राहुल है यानी कि हमने एक 4,000 का फ़ोन मोहन से उधार खरीदा। तो फ़ोन तो हमारे पास आया, लेकिन उसको देने वाला कौन है? उसको देने वाला मोहन है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट निकलेंगे, एक हमारा निकलेगा फ़ोन का जो हमारी संपत्ति है और एक हमारा निकलेगा मोहन का जिसने उधार दिया।
आप लोग सपोज कीजिए जब आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर कोई भी सामान नगद खरीदते हैं, तो क्या आपका और उस दुकानदार का कोई मतलब होता है? क्योंकि आपने नगद सामान खरीदा तो हमने सामान ले लिया और उसको कैश दे दिया, तो उस दुकानदार से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट गए और वहाँ पे उस दुकानदार से सामान उधार खरीदते हैं, तब आपका और उस दुकानदार का वहाँ पर मतलब होगा, क्योंकि आपने सामान तो खरीद लिया लेकिन उसका जो पेमेंट है पेमेंट नहीं किया और दुकानदार ने आपको सामान दे दिया, तो वहाँ पर देने वाला जो होगा दुकानदार होगा और आप पाने वाले होंगे। तो इसीलिए राहुल ने 4000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा है। तो जो फ़ोन है, फ़ोन हमारा एक अकाउंट है और मोहन जिसने हमको उधार दिया वो हमारा एक और अकाउंट है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे 2 अकाउंट आ जाएंगे। तो ये भी एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है कि राहुल ने 24,000 की एक एसी सुरेश से खरीदी और 15,000 कैश में दिए और बाकी के उधार कर दिए। यानी कि जो राहुल हैं, यानी कि हमने एक 24,000 की एसी खरीदी है सुरेश से। अब वहाँ पर हमने 15,000 ट्रांजैक्शन किया, यानी कि 15,000 रुपये हमने कैश के रूप में दिए और बाकी जो बचे उधार कर दिए। तो यहाँ पर जो अकाउंट निकलेंगे एसी हमारा एक अलग अकाउंट होगा और जो सुरेश है, सुरेश का भी अकाउंट बनेगा। जो हमने यहाँ पर 15,000 का कैश दिया तो वो भी हमारा एक अकाउंट है। यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल 3 अकाउंट है। अब 3 अकाउंट इसलिए निकले, तो यहाँ पर जो एसी है, एसी तो एक अकाउंट है, लेकिन जो सुरेश है और जो कैश है, कैश में हमने 15,000 रुपये दे दिए तो यहाँ पर कैश का अकाउंट बनेगा। लेकिन एसी हमारी 24,000 की है, तो यहाँ पर दुकानदार को तो अभी 15,000 रुपये ही टोटल मिले हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 9,000 रुपये दुकानदार को नहीं मिले। तो यहाँ पर क्या है, जो बाकी के 9,000 रुपये बचे थे, सुरेश ने उसको उधार किया। तो जो उधार किया है वो सुरेश ने राहुल को दे दिया। तो इसीलिए जो सुरेश होगा, सुरेश भी हमारा एक अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होते हैं। और यहाँ पर आप लोग अकाउंट निकालना सीख गए होंगे कि एक क्वेश्चन से हम अकाउंट कैसे निकालते हैं। उस क्वेश्चन में 2 अकाउंट भी हो सकते हैं, 3 अकाउंट भी हो सकते हैं, 4 या 5 अकाउंट भी हो सकते हैं। तो इन सभी को हम जब आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तब आप लोगों को और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यानी कि जो अकाउंट है, अकाउंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। अगर आप लोग अकाउंट समझ जाओगे, यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में समझ जाओगे, तो आप लोग टैली बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। क्योंकि जब हम टैली लगाते हैं तो टैली में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पर सबसे ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट वह खाते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वह पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी, कैपिटल, ड्राइंग, ETC। अगर इन नामों से कोई भी अकाउंट बनाया जाए तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। किसी नाम से अगर अकाउंट बनता है, चाहे मोहित के नाम से हो चाहे राहुल के नाम से, वो भी हमारा एक पर्सनल अकाउंट होगा। अगर किसी संस्था या फिर किसी कंपनी के नाम से अकाउंट बनाए, वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। चाहे हम कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ड्राइविंग का मतलब होता है निकालना या आहरण करना, तो इनके नाम से अगर कोई भी अकाउंट बनता है वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए अर्पित कुमार वर्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में इन्होंने 3 लाख रुपए लगाए। तो यहाँ पर क्या है, अर्पित कुमार वर्मा ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें इन्होंने 3 लाख रुपए लगाए, यानी कि उस बिजनेस में इन्होंने पूंजी लगाई है। तो यह जो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अब कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट वह होते हैं जो किसी नाम से या किसी संस्था से बनाए जाते हैं, उनको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाते। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं, उनको हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश, कैश क्या है, एक प्रकार की संपत्ति है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारी फिक्स्ड एसेट, यानी कि ये भी हमारी एक प्रकार की संपत्ति है। मशीनरी, फर्नीचर
एसेस्ट भी एक प्रकार की संपत्ति है और ईटीसी इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये हमारे रियल अकाउंट हैं। आप लोग याद रखना, जब कोई क्वेश्चन आए, अगर उस क्वेश्चन में वस्तु या संपत्ति हो तो समझ जाइए कि वो हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। या फिर उस क्वेश्चन में कोई नाम आता है या कोई संस्था है तो इनको हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट वह खाते जो लाभ हानि, आय व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे नाम मात्र के खाते ये नॉमिनल अकाउंट हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस का मतलब मजदूरी, परचेज का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, प्रॉफिट का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि। तो इस तरीके की अगर कोई भी नाम हमारे एंट्री में या क्वेश्चन में आए तो वहाँ पर जो अकाउंट लगेगा नॉमिनल अकाउंट लगेगा। तो ये होता है नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझ में आ गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि इनका यूज हम किस लिए करते हैं। तो इसमें हमारे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े। अब यहाँ पर जो 6 नियम दिए गए हैं, पाने वाला, देने वाला, आने वाला और जाने वाला, खर्च और नुकसान, आय और व्यय, तो ये जो 6 नियम हैं, ये 6 नियम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि टैली में जो भी काम करेंगे ये 6 नियम पर ही उन सभी काम को करेंगे। कोई एंट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर इनमें से कोई ना कोई एक नियम लगता है। जैसे कि जो पाने वाले होते हैं तो उनको हम डेबिट में रखेंगे, ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है। देने वाले को हम क्रेडिट में रखेंगे। तो ये है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इस वीडियो में हम नॉमिनल अकाउंट यहीं तक रखते हैं और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो इस वीडियो में हमने व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।